नमस्कार, मैं श्रेया डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आज की खबरों की ओर। पीएम मोदी ने शोधकर्ताओं और तकनीकी विशेषज्ञों से की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 के तहत लगी एआई प्रदर्शनी का दौरा किया है। उन्होंने विभिन्न पवेलियन में स्टार्टअप, शोधकर्ताओं और तकनीकी विशेषज्ञों से बातचीत कर अलग अलग क्षेत्रों में एआई के उपयोग को देखा है। यह एक्सपो 16 से 20 फरवरी तक एआई इम्पैक्ट समिट के साथ आयोजित हो रहा है। इसे ग्लोबल साउथ का पहला अंतर्राष्ट्रीय एआई शिखर आयोजन माना जा रहा है। डीप फेक पर सख्ती की तैयारी कर रहा भारत। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एआई के दुरुपयोग, गलत सूचना और डीप फेक के खतरे पर चिंता जताई है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में उन्होंने कहा है कि सरकार मीडिया में एआई के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कानूनी सुरक्षा ढांचा तैयार कर रही है। उन्होंने बताया कि डीप फेक और भ्रामक कंटेंट से निपटने के लिए भारत 30 से अधिक देशों के मंत्रियों के साथ तकनीकी और कानूनी समाधान पर बातचीत कर रहा है। सरकार एआई से बने कंटेंट पर वाटरमार्क और लेबल अनिवार्य करने के लिए सख्त नियम लाने की दिशा में काम कर रही है। सीएम योगी बोले, सपा के लोग गाजी मेले का समर्थन करते। विधानसभा सत्र में सीएम योगी ने कहा, सपा के लोग गाजी के मेले का समर्थन करते हैं जो भारत की संस्कृति को रौंदने आया था। महाराज सुहेल देव के नाम पर हमने वीवी बनाया। ये लोग राम मंदिर का विरोध करते हैं, काशी विश्वनाथ का विरोध करते हैं। इन लोगों में भारत की आस्था का कोई सम्मान नहीं है। संभल, बरेली, बौद्ध तीर्थ, प्रयागराज, काशी, मथुरा समेत सभी तीर्थों का विकास किया जा रहा है। आज यूपी की पहचान देव दिवाली से होती है। विधानसभा में बेचारा टिप्पणी पर बवाल। स्वर्गवासी रामविलास पासवान के लिए बेचारा शब्द उपयोग करने पर बिहार विधानसभा में जोरदार बवाल हुआ। लोजपा आर ने इस पर तेजस्वी यादव से सदन में आकर माफी मांगने की मांग की है। पार्टी विधायक राज तिवारी ने इसे अपने नेता का अपमान बताया। सदन में सत्ताधारी और विपक्ष दोनों ओर से पोस्टर लहराए गए। राजद विधायक और पूर्व मंत्री सर्वजीत कुमार ने रामविलास पासवान के लिए बेचारा शब्द का इस्तेमाल किया था। विधानसभा में भारी बवाल के बीच अध्यक्ष प्रेम कुमार सबको शांत रहने और बैठ जाने की अपील करते रहे, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। कोर्ट में पेश हुए लालू राबड़ी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब केस की सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पेश हुए। कोर्ट ने दोनों पर आरोप गठित करने के लिए लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से आरोपों पर सवाल किया है। दोनों ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि वे मुकदमा लड़ेंगे। बाद में मीडिया से बात करते हुए सांसद मिसा भारती ने कहा कि मामला अदालत में है, हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और हमें विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। पटना में आतंकी हमले की मॉक ड्रिल। बुद्ध कॉलोनी के लोदीपुर स्थित होटल ताज में आतंकी हमले की मॉक ड्रिल की गई। अभ्यास के तहत 3 डमी आतंकी होटल परिसर में घुसे और सुरक्षा एजेंसियों की तत्परता परखी गई। ड्रिल के दौरान प्रवेश द्वार से लेकर होटल के अंदर तक पूरे ऑपरेशन का सिमुलेशन किया गया, जिसमें बंधक बनाए जाने की स्थिति से निपटने का अभ्यास भी शामिल रहा। राजद विधायक के घर बमबाजी। जमुई में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक सावित्री देवी के भाई और राजद नेता सुरेश पासवान के घर बमबाजी और आगजनी की घटना सामने आई है। झगरूडी गांव में 8 नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर महिलाओं को बंधक बनाया। जमीन के कागजात, नकदी और जेवरात लूट लिए। लूट के बाद कागजात जला दिए गए, जिससे झोपड़ी में आग लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की है, जबकि बम निरोधक दस्ते ने एक जिंदा बम को निष्क्रिय किया। खुले में मांस बिक्री पर लगेगी रोक। बिहार सरकार ने मांस बिक्री को लेकर सख्त नियम लागू करने का संकेत दिया। डिप्टी सीएम सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट किया कि अब खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगेगी। मंत्री ने बताया कि आगे से केवल वैध लाइसेंसधारी दुकानदार ही मांस बेच सकेंगे। इसके लिए स्वच्छता, स्वास्थ्य और स्थानीय प्रशासन द्वारा तय सभी नियमों का पालन अनिवार्य होगा। दुकानों की नियमित जांच, लाइसेंस का सत्यापन और मानकों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। विधान परिषद में कांग्रेस ने उठाया सवाल। बिहार विधान परिषद की कार्रवाई जारी है। सदन में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा है। इसी बीच कांग्रेस एमएलसी ने एक हैरान करने वाला मामला उठाया। कांग्रेस एमएलसी ने कहा कि एमएलसी आवास में सुबह और देर रात चीखने की आवाजें आती हैं। उन्होंने इसके लिए पथ निर्माण विभाग को जिम्मेवार बताया। दरअसल कांग्रेस के एमएलसी समीर कुमार सिंह ने सदन में कहा कि शायद विभाग ने हमारे सवाल को गंभीरता से नहीं लिया।
कर्पूरी ठाकुर की जयंती में राजद के दो गुट भिड़े। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी प्रखंड में आयोजित जन नायक कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह के दौरान राजद के ही दो गुट आपस में भिड़ गए। पूर्व मंत्री इजराइल मंसूरी और राजद नेता हैदर आजाद के समर्थकों के बीच जमकर भगझक हुई और दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। मामला कांटी विधानसभा क्षेत्र का है, जहां आयोजित समारोह में राजद के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मोहम्मद इस्राइल मंसूरी मुख्य वक्ता थे। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।